अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया के मुसलमान हिंदू से हमारा गुजारिश है कि MIM को वोट करें, क्योंकि यही पार्टी है जो सबको लेकर चलती है ना। और पार्टी भी है तो ओपन कैमरा पे नहीं आती बोलने के लिए, थोड़ा बहुत RJD कैमरा पे आती। कांग्रेस का तो हाल ये है कि ऐसे बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे इनके MLA या कुछ भी एक्सीडेंट होते हैं या कोई मारते हैं, इसमें कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। इनका लूज शासन की वजह से ही चुनाव हारते हैं। ठीक है, भाजपा जो है पूरे पावर का फ़ायदा उठाती है। आम आदमी पार्टी जो है साइलेंट किलर की तरह अपना बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काम किए हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि 2 या 4 सीट पे अगर ये MIM कहीं बिहार में, चाहे दिल्ली में, चाहे UP में, चाहे कोलकाता में, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में, चाहे वो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, या आसाम में, या कर्नाटक में, केरला में, एनीवे कहीं भी खड़ा होती है लेटर 10 से 20 सीट पर, तो आपको इतना ही मोहब्बत है कांग्रेस को, चाहे आम आदमी पार्टी हो या RJD पार्टी हो या जदयू हो, लोकल पार्टी हो, कोई भी हो, तो उस सीट पर आप अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कीजिए, दूसरा सीट पे लड़िए, है ना जी। इतने मुसलमान से मोहब्बत है, चाहे हिंदू से। यही एक पार्टी है जो मुसलमान हिंदू जो भी हो उसके लिए आवाज़ उठाती है। कन्हैया कुमार जेल में सड़ रहा था, उसको आवाज़ उठा के बाहर करने वाला यही असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में एकदम लड़े थे। ठीक है, रोहित वर्मुला दुनिया से चला गया, जज लोहिया दुनिया से चला गया। वो हम नहीं जानते कैसे गया, क्या गया, हम लोग देखने नहीं जाते, लेकिन मीडिया के अनुसार जो बात आती है, झूठ हो सच हो, वही हम लोग देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि हम लोग उतना करीब नहीं है पार्टी के। फिलहाल बाहर मुल्कों में 2 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ गलत लगता है वहाँ बहुत दुख होता है कि हमारे देश में सही काम नहीं हो रहा, सही वातावरण नहीं है, बाहर मुल्क के लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो विदेश नीति तो कांग्रेस के टाइम में ठीक रहता, मजबूत रहता, लेकिन देश के अंदर लूज शासन रहता है। ठीक है, BJP का देश के अंदर ठीक रहता है, लेकिन विदेश की नीति जो है उसका कमज़ोर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी सब लोकल पार्टी है, चाहे वो RJD पार्टी है, लोकल पार्टी है, अपना एरिया छोड़ के कहीं बाहर लड़ती है तो 2-4 सीट पे लड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं लड़ती है। इन सबको उतना खास आधार नहीं है अभी। अगर आधार अगर कोई बना रहा है BJP कांग्रेस के बाद, तो आम आदमी AIMIM आधार बना रहे। तो इसलिए सारे मुसलमान जहाँ से 2 या 4 सीट पर या 10 या 20 सीट पर MIM आती है तो आप उसको वोट करें। जहाँ से वो नहीं लड़ती है, आपको जो MLA अच्छा लगता है, जो पार्टी के आपको अच्छा लगता है, वोट करें। लेकिन वोट नहीं कीजिएगा तो क्या फ़ायदा। गुस्सा निकालना है जिस पार्टी को, आप गुस्से में वोट दीजिए। मान लिया कहीं कोई क्षेत्र में 100 आदमी वोट नहीं दिया, कहीं 200 नहीं दिया, तो उससे कुछ होने का नहीं है। आप जो भी वोट है, 5 है, 10 है, 100 है, 200, बर्बाद नहीं कीजिए। अपना जिस पे गिराना है, नोटा पे गिराना है, नोटा पे गिरा दीजिए। किसी आज़ाद को देना, आज़ाद उम्मीदवार को दे दीजिए, जिस पार्टी को देना है दीजिए, वोट कीजिए। लेकिन ये हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है। पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेसी आई है, जनता के हाथ में पावर मिला है, यही पावर मिला है। वोट के जरिए आप जिस नेता को चाहे तो रखें, जिस नेता को चाहे तो गिरा दें, सरकार गिरा दें। इसलिए हमारा अनुरोध है कि दिल्ली की जनता जो है 2 सीट पे MIM है, उसको जीत दिलाए। बिहार में 10 या 14 सीट पे लड़ी, ठीक है, MIM। ठीक है, इनके गठबंधन में मायावती थी और एक आज़ाद उम्मीदवार थे और एक वो थे पंखा छाप थे। तो उतना सबको मालूम नहीं था कि पंखा छाप है या प्रचार है। तो 5 सीट वहाँ पे जीती AIMIM, 1 सीट मायावती के पहली बार पतंग छाप के साथ रहने पे जीता। 6 एक आज़ाद उम्मीदवार ने पूरी की पूरी 1 जिला जीत गया MIM। तो इस पर फ़ख्र होना चाहिए और वहाँ पे आप बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं टाइट से एकदम, क्योंकि मुसलमान के अंदर ईमान होता है। आपको ज़्यादा उल्टा सीधा कोई नहीं बोलेगा। कोई भी बात हो, आप ऑफिस जाएँ, बेधड़क बात करें, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, आपकी बात सुनेंगे।
अगर कोई बात नहीं सुनते हैं या आपको कुछ ये करते हैं तो आजकल मोबाइल का कैमरा का दौर है, आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन बात में सच्चाई होना चाहिए। किसी और पार्टी के मतलब बहकावे में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें, चाहे टिकट, वो पार्टी का काम है, पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। विकास की राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करने से देश का भला होगा। जब विकास की राजनीति या और कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं होता तो लास्ट में हिंदू मुस्लिम कर देता है। तो आप तो कुर्सी बचा लेते हो, लेकिन देश तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। देश को आगे बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं करते, जब बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेंगे टैक्स आप तक नहीं पहुँचेगा, टैक्स नहीं पहुँचेगा, देश कमज़ोर होगा। जो भी बिजनेसमैन हैं, कोरोना से पहले भागे कुछ 20-25, फिर कोरोना के बाद काफ़ी बिजनेसमैन भाग गए। दिल्ली में हज़ारों का, दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, बिहार, कोलकाता, आसाम, गुजरात, हर जगह हज़ारों बल्कि लाखों बिजनेसमैन का सेटर लग गया। इस पर ना मोदी जी उनको हेल्प किया आगे बढ़ के, या उनकी पार्टी जो है या उनका क्षेत्रीय एमएलए बोलते हैं कि भाई आप हमसे लोन लीजिए, चाहे आधा आधा लोन देते के लीजिए, आप अपना कारोबार खड़ा कीजिए, आधा आप दे दीजिए। क्योंकि मुसीबत तो पूरे देश में, वर्ल्ड में आया था। ये वर्ल्ड WHO का ये एक सोचा समझा साजिश था। लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग का फिलहाल उससे मतलब नहीं। अभी जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में 2 सीट पे, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, जो भी है वहाँ पे वो MIM को वोट करनी चाहिए। जैसे बिहार में मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर MIM को वोट किया। जय हिंद, जय भारत।